सबों को यीशु सहाय। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आइए हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं और परमेश्वर पिता से दुआ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जी विद्यालय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने इस घड़ी तक हम एक एक को संभाले रखा है और आगे भी हम एक एक को संभाले रखेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि हम इस घड़ी हम ऑनलाइन संडे स्कूल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपनी अगुवाई को दीजिए, अपनी सहायता को दीजिए, ताकि इस संडे स्कूल के दौरान किसी प्रकार की शैतानी गतिविधियां या शैतानी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। और हर एक जो भी वचन का बीज या जो भी हम लोग गीत को गाते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के द्वारा आपके नाम की स्तुति महिमा होने पाए और हम बहुत तायत से पिता आपके वचनों को ग्रहण करने वाले होने पाए। हर एक चीज़ में पिता आपकी आशीष को हम मांगते हैं और इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। तो ऐसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग नंबर 78। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 78, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तू जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यहाँ है किया। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। ये वक्त है कि हम परमेश्वर के स्मरण वचन को देखें। और जो पिछले संडे का स्मरण वचन था, आशा करता हूँ कि आपने वो कमेंट सेक्शन में भेज दिया होगा। तो आइए हम आज के स्मरण वचन को देखें, जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 का 8। भजन संहिता 34 उसका 8, जिसमें लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 उसका 8। इस वचन को आप लोग याद करिए और आने वाले संडे में आप लोग से मैं जरूर से जरूर से पूछूंगा। धन्यवाद। आइए हम इस वक्त एक कहानी को सुनते हैं और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एस्तेर फारस की रानी थी। यहां तक कि उसका पति राजा शेयर्स उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा शेयर्स के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वह बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने शेयर्स को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। शेयर्स सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को यह संदेश भेजा। राजा के मन को बदल मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वह मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तू इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा, एस्तेर साहस के साथ यह प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वह सिंहासन के कमरे में गई। राजा शेयर्स उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर आने के लिए निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा शेयर्स को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान? एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वह आज तक भी जश्न मनाते हैं। आप लोग जानते हैं ना हम लोग संडे स्कूल क्यों आते हैं? जानते हैं? हाँ,
हम लोग परमेश्वर के वचनों में से सीखने के लिए आते हैं, उसके गुण बातों को जानने के लिए आते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और जानेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। सबों को यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आइए हम लोग मैसेज में जाएंगे। मैसेज का टॉपिक है डीलिंग विथ टेम्पटेशन। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि टेम्पटेशन क्या होता है। टेम्पटेशन शब्द ग्रीक भाषा के पिडास्मोस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना, टेस्ट करना या ट्राई करना। टेम्पटेशन जिसे हम प्रलोभन भी कहते हैं और परीक्षा जिसे हम टेस्ट कहते हैं, ये दोनों में अंतर है। हिंदी अनुवाद में टेम्पटेशन और टेस्ट के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि या परीक्षा टेम्पटेशन है या फिर टेस्ट है। तो आइए हम जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। टेस्ट यानी परीक्षा, जिसका अर्थ होता है जांचना, परखना या आजमाना। और यह परमेश्वर इसलिए होने देते हैं कि परमेश्वर यह जांचे कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं या उसके विश्वास में हम कितने गहरे हैं, हमारा विश्वास उसके प्रति कितना गहरा है। और या कभी कभी शैतान की ओर से भी होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और दूसरा है टेम्पटेशन या प्रलोभन, या शैतान की ओर से होता है या परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। पर परमेश्वर या हमारे जीवन में इसलिए होने देते हैं कि परमेश्वर या जांचें कि हम परमेश्वर की बातों में बने रहते हैं या फिर शैतान की बातों में आ जाते हैं। टेम्पटेशन हमारे जीवन में विभिन्न रूप से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार से आता है। आइए हम एक वचन को देखते हैं जो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यह वचन हमें बताता है कि जब हमारी परीक्षा होती है हमारे जीवन में, तो कभी कभी हम अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े परेशानियों में पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किलों में पड़ते हैं। दुख भी बहुत कभी कभी हमारे लिए असहनीय होता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि ये परेशानी कितना बड़ा है या दुख या तकलीफ़ मेरे जीवन में कितना बड़ा है। हम यह जाने कि इन सबसे बड़ा मेरा परमेश्वर है और यह जो दुख है वह मेरे सामर्थ्य से बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, इतना क्षमता दिया है कि हम उस दुख से, उस परीक्षा से डील कर सकते हैं। जैसा उसने वचन में कहा कि यह जो परीक्षा है वो हमारी सामर्थ्य से बाहर नहीं होती है। और वचन में वह कहता है कि वह हमें निकास भी देता है। जब कुछ भी परीक्षा हमारे जीवन में पड़ती है तो वह हमें वहाँ से निकलने के लिए उपाय भी देता है। 2 बातें हम लोग सीखेंगे, टेम्पटेशन के बारे में जानेंगे। पहला तो यह कि यह शैतान की ओर से होता है। दूसरा, हम अपनी ही अभिलाषाओं में घिंचकर और पढ़कर प्रलोभन में गिर जाते हैं। जैसा वचन याकूब 1:14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से घिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम अधिकतर अपने जीवन में केवल अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से प्रलोभन में गिरते हैं, या कई बार शैतान की ओर से नहीं होता है पर हमारी ही अभिलाषा हमें उस प्रलोभन में गिरा देती है। आइए हम देखते हैं कि कई बार शैतान भी हमारी परीक्षाओं को लेता है। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे बाइबल से। जैसे पहला है अय्यूब के जीवन की परीक्षा। हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन की परीक्षा शैतान ने लिया था। तो उससे हम लोग सीखने पाते हैं अय्यूब के जीवन से कि उसके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा हुई पर वह स्थिर रहा, वह परमेश्वर में बना रहा। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी परीक्षाएं आए हमें स्थिर रहना है अय्यूब की तरह। दूसरा है पतरस के जीवन की परीक्षा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था तब पतरस ने
यीशु मसीह को कहा कि मैं मरने लो तुम्हारे साथ रहूँगा, पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज ही मेरा इनकार करोगे। प्रभु ने उसे कहा लूका 22:31-32 में, हे सिमोन सिमोन, तुम्हें शैतान ने मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, यानी तुम्हारी परीक्षा करे। तो हम देखते हैं कि पतरस वह परीक्षा में पड़ा और उसने यीशु मसीह का इनकार किया। तो यह परीक्षा शैतान की ओर से उसके जीवन में हुई। तीसरा, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा। यह परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह के जीवन में लिया और कई प्रलोभनों को भी दिया। हम यीशु मसीह के जीवन से यह सीखें कि वह शैतान के प्रलोभन में नहीं आए। हमें भी प्रलोभनों में या टेम्पटेशन में नहीं आना है। चौथा, हवा के जीवन में परीक्षा। हम जब देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 2:16-17 में, जब परमेश्वर आदम के पास आते हैं तो उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल बिना खटके खा सकते हो, बस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। तब हम देखते हैं जब शैतान सर्प के रूप में हवा के पास आते हैं तो वह हवा से क्या कहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3:4-6 में जब सर्प हवा से बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि सर्प ने हवा को प्रलोभन दिया। तब वहाँ पाते हैं कि वह जो फल था वह देखने में चाहने योग्य लगने लगा, देखने में मनभाऊ और मनमोहक लगने लगा। तो यही डिफरेंस होता है। जब परमेश्वर ने आदम को कहा तब वह एक साधारण सा दिख पड़ता था, पर जब शैतान ने हवा को उसी फल के बारे में जब बताया तो देखने में वह सुंदर लगने लगा, मनमोहक लगने लगा, चाहने योग्य लगने लगा। इसी तरह शैतान हमें पाप को दिखाता है, वह हमें देखने में सुंदर लगने लगता है, चाहने योग्य लगने लगता है, उस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं। तो और इस तरह जैसा हवा पाप में गिरी वैसे ही हम भी पाप में गिरने लगते हैं। शैतान पाप को हमें आकर्षित करके दिखाता है, हमें मनमोहक दिखाता है और चाहने योग्य दिखाता है ताकि हम उसकी ओर आकर्षित हो और पाप में गिर जाएं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ बातों को जो हमें सिखाती हैं कि हम इस टेम्पटेशन से, इस प्रलोभन से डील कैसे करें। बाइबल में बहुत सारी बातों को दिया गया है। हम इनमें से मैं 5 पॉइंट को आपको शेयर करना चाहती हूँ। पहला, यूसुफ के जीवन से सीखना है। जब यूसुफ के जीवन में एक परीक्षा आई, एक प्रलोभन आया, पोतीफर की पत्नी उसके साथ गलत संबंध को बनाना चाहती थी, गलत व्यवहार करना चाहती थी। तब यूसुफ क्या किया? यूसुफ सबसे पहले वहाँ से भागा। हमें भी जब ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर से तुरंत भाग जाना है। हमें अपने ईगो में नहीं रहना है कि हम उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं या फिर हमें कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले वहाँ से भाग जाना है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं, फिर बहुत कुछ है जो गलत हो जाता है। ऐसा करने से हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। पहला तो या कि वह परमेश्वर की नज़र में भरोसेमंद और विश्वास योग्य बना रहा, और दूसरा कि वह अपने जीवन को भी बचाया। यह चीज़ हमें भी सीखना है कि हमें अपने साथ बुरा नहीं होने देना है, हमें अपने जीवन को भी बचाना है। दूसरा पॉइंट है, हमें अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करना है, सरेंडर करना है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, जैसा वचन याकूब 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है, तब शैतान हमारी परीक्षा नहीं ले सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जीवन आत्मिक हो। आइए हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा कैसा होता है। इस संसार में मुख्यतः 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला, संसारिक व्यक्ति, जिसका जीवन परमेश्वर में नहीं होता है, वह परमेश्वर को नहीं जानता है कि परमेश्वर कौन है और वह अपने जीवन का कंट्रोल स्वयं करता है। और दूसरा है शारीरिक व्यक्ति। शारीरिक व्यक्ति
जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के वचनों को जानता है, चर्च भी जाता है, संडे स्कूल भी जाता है और कलीसियाओं में भी, संगति में भी रहता है, पर वह अपने जीवन का कंट्रोल स्वयं करता है। उसमें अपने जीवन का जीने का तरीका, अपने रूल रेगुलेशन वह खुद डिसाइड करता है। कई बार हम भी शारीरिक मनुष्य होते हैं जब हम अपने जीवन का कंट्रोल खुद करते हैं। तीसरा होता है आत्मिक व्यक्ति। वह परमेश्वर को जानता है, उसके जीवन में परमेश्वर होते हैं और वह अपना सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में छोड़ देता है। तो यह जो वचन था वह तीसरा कंडीशन के लिए है कि जब हमारा जीवन आत्मिक होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस परीक्षा को नहीं होने देंगे। अगर हमारी परीक्षा होती भी है तो परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य देंगे कि हम उस परीक्षा से डील कर सकते हैं, उस शैतान से हम लड़ सकते हैं, उसका हम सामना कर सकते हैं, तब वह हमारे पास से भाग निकलेगा। जैसा अय्यूब के जीवन में हमने देखा कि अय्यूब ने उस परीक्षा को उसने डील किया, उसका सामना किया। तीसरा पॉइंट है हमें अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेना है। जैसा पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कभी कभी हम ऐसे पापों में गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, जहाँ से हमको निकलना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में पाप बहुत अच्छा लगने लगता है, हम उसमें गिरते चले जाते हैं, हम उसे एंजॉय करते हैं। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है, यह पाप तो बहुत सुंदर है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। पर धीरे धीरे हम बहुत ही दलदल में फंसने लगते हैं। तब एक समय आता है कि हम चाहते हैं कि हम वहाँ से निकलें, पर शैतान हमें वहाँ से निकलने नहीं देता है। तब यह बात को हम याद करें कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हम अपने दिल से अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमारे पापों को अवश्य क्षमा करते हैं और हमें एक चांस देते हैं कि हम फिर से अपने जीवन को प्रभु में लाएं, उसकी अनुग्रह को, उसकी आशीष को महसूस करें। तो जब कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा तो हम अपने आप को उस पाप से बाहर निकालें, परमेश्वर हमें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। चौथा पॉइंट है, यदि हमारे जीवन में परीक्षा है, टेम्पटेशन है, दुख है, तकलीफ है, तो ऐसे समय में हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब हम परीक्षा में होते हैं, हमारे जीवन में जब दुख, तकलीफ, अंधकार होता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में शैतान को मौका मिलता है कि वह हमें परीक्षा में डाले, प्रलोभन में डाले। और हम जानते हैं कि प्रलोभन देखने में कितना मनमोहक होता है, हम उसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में जब हमारा जीवन में परेशानी है, तकलीफ़ है, तब हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है, ताकि हम उस टेम्पटेशन में, उस परीक्षा में ना पड़े। हम जागने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने। पांचवा पॉइंट, हमें संगति में रहना आवश्यक है, हमें फेलोशिप करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम जानते हैं कि हम अगर संगति में नहीं रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। हमें निरंतर कोशिश करना है कि हम अपने चर्च के दादा दीदी का, अपने चर्च के बड़े लोगों का, पादरी के, प्रीस्ट के वचनों को निरंतर सुने और परमेश्वर के वचनों को सुने, हमेशा उसके वचनों को माने, उसमें चले। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शैतान को एक मौका मिलता है कि वह हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमें हानि पहुंचाए, हमारी परीक्षा को ले और हम पाप में गिर जाएं। जब तक हम झुंड में होते हैं, संगति में होते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी को देखते हैं। एक जंगल में सब जानवर एक झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। हाथियों का एक अपना झुंड होता है, टाइगर्स का अपना झुंड होता है, शेर का अपना झुंड होता है, हिरन का अपना झुंड होता है, खरगोश का अपना झुंड होता है। सभी जानवर अपने झुंडों में होते हैं। परंतु जब हिरन का झुंड में से अगर एक हिरन अलग हो जाए, बिछड़ जाए, तो उसका क्या होगा? हम सभी जानते हैं उसके साथ क्या होगा। मांसाहारी जानवर उसका घात कर लेंगे, उसका शिकार कर लेंगे। हमारे जीवन कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। जब तक हम अपने ग्रुप में होते हैं, संगति में होते हैं, अच्छे लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ,
तब तक हम सुरक्षित होते हैं। जब हमारी संगति अलग हो जाती है, हम अकेले हो जाते हैं, इन सब से दूर हो जाते हैं, तब शैतान को यह मौका मिलता है कि वह कहीं ना कहीं से हमें घात करे, हमारे जीवन को नाश करे, हमें परीक्षा में डाले। जब हम इन 5 पॉइंट को ध्यान देंगे, इन बातों को याद रखेंगे, तो जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, कोई प्रलोभन आता है, तब हम उसे डील कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। जैसा इब्रानी 2:18 में कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अर्थात यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे जब हम परीक्षाओं में होंगे। वह हमें बहलिए की जाल से और शैतान के और अंधकार की बातों से हमें बचाएंगे। जैसा दाऊद अपने वचन में कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हमें भी अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को रखना है ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें, हम परीक्षाओं में ना पड़ें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंत, आपने इस सुंदर से दिन को प्रभु हमें देखने का अवसर दिया प्रभु जी। हे पिता, जितने लोग भी अभी हमारे संडे स्कूल को देखते हैं, सबों को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष को दे। हाँ पिता, हमने अभी जो भी आपके वचनों में से सीखा, हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी, कि हम इन बातों को अपने जीवन में प्रभु अप्लाई करने पाए, उसके अनुसार चलने पाए, आपके वचनों को अपने हृदयों में रखने पाए और सीखने वाले और सिखाने वाले होने पाए। हाँ पिता, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं प्रभु, हमें सामर्थ दे प्रभु जी कि हम शैतान के प्रलोभनों से प्रभु जी फंसे नहीं, परंतु प्रभु जी उसका सामना कर सके ताकि वह हमारे पास से भाग निकले। हाँ प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी मदद करना प्रभु जी। हाँ पिता, हम अपने जीवन के नियंत्रण प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन प्रभु जी और स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर, आमीन। सभी माता पिता, बच्चे एवं मेरे सभी मित्रों, आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय आप सबों का हुलुंडो टीवी में स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बिल्कुल अलग होने जा रहा है, काफी मजा आएगा, आप भी इंजॉय करिएगा। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि संडे स्कूल में या फिर वर्ल्ड संडे स्कूल के समय में ये कंपटीशन होता है, और इसकी खास बात और क्या है कि इसमें बच्चे लोग भाग लेते हैं, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है इसमें हर कोई भाग लेगा। जैसा मैंने आप सबों को बोला था कि इसमें हर कोई भाग ले सकता है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो या फिर माता पिता हो। आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फैंसी ड्रेस कंपटीशन। मेरा नाम एवरेजिस्टिंग गुड़िया है, मैं लंदन में रहता हूँ, मैं हवा बना हूँ और पति 3 का 2 ऐसा करके सभी छोटे फल हम खा सकते हैं। थैंक यू। सबों का शीशा है, मेरा नाम है एंजल जैस्लिन, मैं रेबेका बनी हूँ, जेनेसिस 24:18-19। हे मेरे प्रभु ले पी ले, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। थैंक यू। आज का वचन मेरे तरफ से मैं इवेंजलिस्ट मर्सी फ्रॉम गोवा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सिधाए जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा अमल रहा है, मैं शुभ लायक करूँगा। जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सदा वास करूँगा। आमीन। मुझे पहचाना? हाँ, मैं शैतान हूँ। हा 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 हा। यदि तुम सब मुझे झुककर प्रणाम करो तो मैं संसार की सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। हा 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 हा। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम प्रियांशी देते हैं और मैं रेबेका बनी हूँ।
उत्पत्ति 24 का 18-19। हे मेरे प्रभु, ले पी ले। मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। थैंक यू। मैं यश अर्पण भाटिया हूँ, मैं यीशु बना हूँ। प्रार्थना करने सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाइए। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम संध्या क्लारा रुंजा है और मैं दाऊद बनी हूँ। पहला सामुएल 17 उसका 45। तो तलवार, भाला और सांड लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इजरायली का सेना परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। सभी को यीशु से। मेरा नाम खुशबू मंत्री है, मैं जूनियर क्लास में हूँ। मैं रूथ बनी हूँ। रूथ 1:16। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम प्रशंसा टेटे है और मैं एंजल गैब्रियल बनी हूँ। मत्ती 1:20। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। थैंक यू। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम शिवा स्वीटी रुंडा है और मैं शिवा की रानी बनी हूँ। पहला राजा 10 उसका 9। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इसलिए उसने न्याय और धर्म करने को तुझे राजा बना दिया है। हम वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हैं, किंतु जो वृक्ष बीच में है उसके फल को नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है ना तो उस वृक्ष के फल को खाना और ना उसे छूना। यदि हम ऐसे करेंगे तो हम मर जाएंगे। यीशु सहाय। मेरा नाम प्रगति एक्का है और मैं सिमडेगा से हूँ। मैं हवा का किरदार अदा कर रही हूँ। थैंक यू। यीशु सहाय। मेरा नाम रिया किरकिट्टा है और मैं दबोरा बनी हूँ। न्यायों 4:14। उठ, क्योंकि आज वह दिन है जब यहोवा सरीसा को तेरे हाथों में रख देगा। क्या यहोवा तेरे आगे निकला है? धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम परितोष तोपनो है। मैं हुलुंडू संडे स्कूल से हूँ और मैं एलिया बना हूँ। हे राजा अहाब, सुन, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। थैंक यू। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम शालीन बोल रहा है। मैं जो किरदार निभाने जा रही हूँ उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैं तो तुम्हें पानी से मुँह फिरा कर बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरी बात जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। थैंक यू। जय यीशु। मेरा नाम निकिता मिंज है और मैं इलिशिबा बनी हूँ। लूका अध्याय 1 पद संख्या 42 और 43। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। मुझे यह अनुग्रह
कहाँ से प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई है। धन्यवाद। नाम प्रकाश की गाय और मैं दाऊद बना हूँ। तेरा दास अपने पिता का भेड़ चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसके मुंह से मेमना छुड़ा ले आता था, और जब वह मुझ पर चढ़ाई करता था तो मैं उसके केस पकड़कर उसे मार डालता। तेरा दास शेर और भालू दोनों को मार डाला, और वह खातना रहित फलिस्ती वो उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा था। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है गुलशन सुरीन और मैं जक्कई बना हूँ। हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से छल करके कुछ भी लिया है तो उसे मैं चौगुना करके लौटा दूंगा। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम नीलिमा आइंद है। मैं हुलुंडो में रहती हूँ। मैं एस्थर रानी बनी हूँ। एस्थर 7:3। हे राजा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदंड मिले। थैंक यू। मेरा नाम नेली टोपनो है और मैं हुलुंडो संडे स्कूल से हूँ और मैं सामरी स्त्री बनी हूँ। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं और जल भरने इतनी दूर ना आना पड़े। यीशु सहाय। मेरा नाम नेहा है और मैं मार्था का रोल प्ले की हूँ और वचन इस प्रकार है, यूहन्ना 11:27। यूहन्ना 11:27। हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। धन्यवाद। सभी को यीशु सहाय। मेरा नाम प्रीति मनी टोपनो है और मैं जक्कई बनी हूँ। हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। धन्यवाद। यीशु सहाय। मेरा नाम धीरज तिर्की है और मैं हुलुंडो संडे स्कूल से हूँ। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना हूँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। थैंक यू। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। काफ़ी लोगों ने अपने वीडियोस को भेजे और अच्छा एक्टिंग किए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर एक्टिंग और आप लोग कहीं देखने को मिलता होगा। नए नए कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। हमने तो बताया कि किन का परफॉर्मेंस कैसा था, आप भी हमें ज़रूर बताएं वीडियो के कमेंट में, ताकि हम लोग जानेंगे कि किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा था। आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप किसी भी संडे स्कूल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आराधना में शामिल हो जाएं। और अन्य अन्य कॉम्पिटिशन में जब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप लोग जरूर भाग लीजिए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेट करने वालों को। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे एक नए शो में और एक नए बातों को सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप लोग को पता है इस मंथ आखिरी संडे में क्या होता है? नहीं पता? चलिए मैं ही बता देता हूँ। महीना का आखिरी है तो चलिए जानते हैं कि इस मंथ किसका किसका बर्थडे था। चलिए देखते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear everyone. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God
आइए बच्चों, हम लोग एक्शन सॉन्ग करते हैं। अपने परिवार लोग को भी बोलिए साथ में करने। वर्गिल के डेना होत दूर के चल जातो मोर ईसुटीना। वर्गिल के डेना होत दूर के चल जातो मोर मस्तीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में भूख प्यास ना के। स्वर्ग राज में भूख प्यास ना के। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर ईसुटीना। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर मस्तीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में लड़ाई झगड़ा ना के। स्वर्ग राज में लड़ाई झगड़ा ना के। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर ईसुटीना। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर मस्तीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में रोग दुख ना के। स्वर्ग राज में रोग दुख ना के। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर ईसुटीना। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर मस्तीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज में अनंत जीवन आहे। स्वर्ग राज में अनंत जीवन आहे। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर ईसुटीना। पढ़ के लिखे देना होत कूड़ के चल जातो मोर मस्तीना। दुनिया के छोड़ के आइए हम लोग गीत गाएं जो मिलता है हमें साक्षी वाणी, गीत नंबर 146 और रिवाइवल सॉन्ग नंबर 13। के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके। संसार को छोड़ के सलीब को लेके। संसार को छोड़ के सलीब को लेके। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
अगर कोई मेरे साथ ना अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, पाँच पाऊंगा पाँच पाऊंगा पाँच पाऊंगा पाँच पाऊंगा। आइए हम लोग संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए हम लोग प्रेयर करेंगे और साथ में बर्थडे जितने कोई थे उन लोग का भी प्रेयर करेंगे। आइए धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पैत सचो जी पैत तो ने हर एक को संभाले रखा प्रभु जी, आज तक प्रभु जी सुरक्षित और जीत पाए जाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने को प्रभु जी इस मंथ बर्थडे था प्रभु जी, जो या तो जिसका आने वाले पिता परमेश्वर, हर एक को तुम संग साथ में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन लोग के जीवन में बहुत आय के आशीष देना पिता परमेश्वर, हर एक रोग दुख बीमारी से प्रभु जी बचा कर रखना। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने कोई प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, तू हर एक के संग साथ में पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी जितने को प्रभु जी रोग दुख में पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो आशीष पाने पाए पिता इसके द्वारा। हाँ पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप उन लोगों के संग साथ वाले पिता प्रभु जी जो रोग दुख में है पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते प्रभु जी जो अभी महामारी बीमारी जो फैला हुआ पिता प्रभु जी, उसमें बहुत आए कि प्रभु जी आशीष देने के प्रभु की जल्द से जल्द वो खत्म होने सके पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते प्रभु जी आने वाले दिन प्रभु जी हम सब फिर से प्रभु जी एक संडे स्कूल में और चर्च में प्रभु जी मिल के प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और स्वर्ग ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। इस ऑनलाइन संडे स्कूल करने में आप लोग को मज़ा आ रहा है? हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और भी मज़ा आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों लोग को भी जोड़े, और जो लोग अगर कहीं पे संगति नहीं करें तो आप बोलिए कि आइए हम लोग साथ संगति करें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे इसी समय में इसी टाइम पे, तो आप लोग जरूर से हमारा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू। यीशु सहाय।